हेलो फ्रेंड्स, आज हम सदिश पढ़ेंगे। वेक्टर हाँ, सदिश और उसका निरूपण। तो सदिश राशियाँ क्या होती हैं और अदिश राशियाँ क्या होती हैं, तो हम जानते ही हैं। सदिश राशियाँ वो होती हैं जिनका परिमाण और दिशा दोनों ही परिभाषित होता है। वे राशियाँ जिनमें परिमाण और दिशा दोनों ही दी जाती हैं, जिनका परिमाण भी होता है और दिशा भी निश्चित होती है, तो वो सदिश राशियाँ कहलाती हैं। और अदिश राशियाँ वे राशियाँ कहलाती हैं जिनकी दिशा निश्चित नहीं होती, तो वे कहलाती हैं हमारी अदिश राशियाँ। जैसे कि हमारी सदिश राशियाँ कहलाती हैं बल, वेग, संवेग, त्वरण। और अदिश राशियाँ वे कहलाती हैं जैसे कि तापमान हो गया, लंबाई हो गई, समय, द्रव्यमान, आयतन, चाल, इनकी दिशा निर्धारित नहीं होती। फिर हमारा है शून्य सदिश। शून्य सदिश वह सदिश होता है जिनका प्रारंभिक बिंदु जैसे कि प्रारंभिक बिंदु ए और बी, तो ये दोनों के बीच में कोई दूरी नहीं होती। ये केवल एक ही बिंदु पर ए और एक ही बिंदु पर बी होता है, जिनका प्रारंभिक बिंदु भी ए है और अंतिम बिंदु भी ए है, तो वह कहलाते हैं शून्य सदिश। फिर अगला है हमारा इकाई सदिश। तो इकाई सदिश ए कैप बराबर होता है वेक्टर ए अपॉन मॉड वेक्टर ए। फिर अगला है हमारे पास समान सदिश। दो सदिश समान कहलाते हैं जब उनका परिमाण तथा दिशा समान, दोनों एक ही भौतिक राशि को निरूपित करते हैं। फिर अगला हमारा है संरेखीय सदिश। तो संरेखीय सदिश हमारा वह सदिश कहलाता है जिनकी दिशाएं समान होना आवश्यक तो नहीं है, लेकिन उनके रेखाखंड जो होते हैं वो समांतर होते हैं, उनकी दिशाएं बस समान नहीं होती हैं, तो वो कहलाते हैं संरेखीय सदिश। संरेखीय सदिश तब होंगे जब हमारे पास A1 अपॉन A2 बराबर रहेगा A1 अपॉन B1, A1 अपॉन B1 बराबर रहेगा A2 अपॉन B2 बराबर रहेगा A3 अपॉन B3 के। तो ये हो जाएगा हमारा संरेखीय सदिश। फिर है हमारा समतलीय सदिश। तो दिए गए विभिन्न समतलीय कहलाते जिनका रेखाखंड एक दिए गए समतल के समांतर होता है, तो वो कहलाता हमारा समतलीय सदिश। अगला है हमारा सदिश राशियों का अदिश राशियों से गुणन। तो सदिश राशियों का हम अदिश राशियों से गुणन करेंगे। हम जानते हैं कि सदिश राशियाँ वे राशियाँ कहलाती हैं जो दिशा और परिमाण दोनों ही अलग होते हैं। जैसे कि सदिश राशियों में दिशा और परिमाण दोनों होते हैं और अदिश राशियों में दिशा निश्चित नहीं होती और सदिश राशियों में दिशा निश्चित होती है। सदिशों का योग एडिशनल ऑफ वेक्टर, जो सदिशों का योग है वो हमें दिया गया है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। इसे हम साहचर्य क्रम विनिमय नियम से आगे पीछे लिख सकते हैं और साहचर्य नियम से इसे हम लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी में दिया है, तो हम इसका लिख सकते हैं वेक्टर ए प्लस, हम ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास किसी बिंदु का स्थिति सदिश। तो हमें किसी बिंदु का जो स्थिति सदिश देखना है, तो वो है माना कि 0 मूल बिंदु है, तो एक बिंदु P पर स्थिति सदिश जो है हमारा वेक्टर 0P है। तब A और B, दो बिंदुओं पर A और B स्थिति सदिश है, तब इनका ये सदिश होगा। दूरी, यदि हमारे पास दो बिंदुओं की दूरी पूछी जा रही है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि ए बी इक्वल रहेगा मॉड वेक्टर ए माइनस मॉड वेक्टर वी। विभाजन का सूत्र, तो विभाजन का सूत्र होता है वेक्टर आर बराबर एन ए वेक्टर प्लस एम बी वेक्टर अपॉन एम प्लस एन। तो हमारे पास विभाजन का सूत्र होता है वेक्टर आर बराबर एन ए वेक्टर प्लस एम बी वेक्टर अपॉन एम प्लस एन। ए और बी के मध्य बिंदु का स्थिति सदिश होता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी अपॉन 2। दो सदिश राशियों के मध्य का कोण, तो दो सदिश राशियों के मध्य का कोण दो सदिश राशियों की दिशा को स्थिर करते हुए इनका अंतिम एवं प्रारंभिक बिंदु को मिलाने वाला छोटा सा कोण इन दो सदिश रेखाओं के मध्य का कोण कहलाता है। जब हमारे पास दो रेखाखंड दिए होंगे तो उनकी दिशा को स्थिर रखते हुए उनका अंतिम और एक प्रारंभिक बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड से बनने वाला कोण वो कहलाएगा मध्य कोण। फिर हमारे पास है रेखा का सदिश समीकरण। तो रेखा का सदिश समीकरण क्या होता है, वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस टी ऑफ वेक्टर बी माइनस ए। तो यहाँ पे टी एक प्रचालक है, तो इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर आर। इसका समीकरण होगा रेखा का सदिश समीकरण होता है वेक्टर आर बराबर ए वेक्टर प्लस टी बी वेक्टर होता है। फिर हमारे पास दिया है समद्विभाजक दिशा में आएगा वेक्टर ए अपॉन मॉड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी अपॉन मॉड वेक्टर बी। यदि हमारे पास समद्विभाजक पूछा जाता है तो इसका आ जाएगा लैम्डा मॉड वेक्टर ए प्लस वेक्टर वी।
फिर हमारे पास दिया गया है कि कोण समद्विभाजकों का जो समीकरण है वो क्या आ जाएगा, वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस टी ऑफ बी कैप प्लस सी कैप। फिर हमारे पास आता है आदेश गुणन की ज्यामिति। तो आदेश गुणन की ज्यामिति यहाँ पे दिया गया है कि दो सदिशों का आदेश गुणन, दो सदिशों का आदेश गुणन। तो यहाँ पे यदि हमने देखा, यदि हम इसको यदि हमारे पास वेक्टर ए और वेक्टर बी दो सदिश हैं, यदि हमारे पास दो सदिश हैं तो उनके यदि हमें बीच का कोण पूछा जाता है तो उनके बीच का कोण होता है हमारे पास वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी कॉस थीटा, ये पूछा जाता है। और यदि हमें इसको कॉस थीटा से पूछा गया तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी अपॉन में आ जाएगा मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी। तो ये हो जाएगा हमारा दो बिंदुओं का सदिश समीकरण का कोण, दो बिंदुओं का कोण, दो बिंदुओं का, जो दो बिंदुओं से रेखा बनेगी उसके अंतिम या तो प्रारंभिक बिंदुओं के बीच का जो बना हुआ कोण है वो कहलाएगा सदिश कोण। तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा। फिर हमारे पास है ज्यामिति व्याख्या से स्पष्ट होता है कि दो सदिशों का आदेश गुणन इनमें से कि एक मापांक और दूसरे सदिश का पहले की दिशा के प्रक्षेप गुणनफल के बराबर होता है। तो ये तो हम भी जानते हैं कि यदि हमारे पास आई कैप गुणा करते हैं आपस में, या जे कैप गुणा करते हैं, कैप के गुणा करते हैं तो एक आता है। लेकिन यदि हम आई जे या तो जे के या तो के आई से यदि हम गुणा करते हैं तो हमारा इसका गुणनफल है जो 0 आता है। प्रक्षेप वेक्टर ए का वेक्टर बी पे प्रक्षेप निकालना, तो प्रक्षेप का फॉर्मूला होता है वेक्टर ए वेक्टर बी अपॉन मॉड वेक्टर बी, ये होता है हमारा प्रक्षेप का सूत्र। और यदि हम वेक्टर ए का फॉर्मूला यदि निकालते हैं तो वेक्टर ए का मॉड वेक्टर ए बराबर क्या होता है, √A1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर प्लस V3 का स्क्वायर। और यदि हम मॉड वेक्टर बी निकालते हैं तो इसका भी वही आ जाएगा। यदि हम मॉड निकालते हैं तो वो हमारा √ और उसके अंदर जितने भी हमारे पास वेक्टर A1 A2 A3 जो सबका हम वर्ग कर देते हैं। फिर हमारे पास मध्य कोण क्या आता है, cos फाई बराबर क्या आता है, वेक्टर ए वेक्टर बी अपॉन मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी। फिर हमारे पास दिया गया है दो सदिशों के बीच का कोण होता है मॉड वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी बराबर होता है √ मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी वेक्टर बी स्क्वायर प्लस -2 मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी कोस थीटा, जहाँ थीटा सदिश के बीच का कोण है। फिर हमारे पास दिया है अधिकतम मान न्यूनतम मान। यदि अधिकतम मान रहता है वेक्टर ए और वेक्टर बी का अधिकतम मान होता है तो वो हमेशा धनात्मक होता है, न्यूनतम मान होता है तो वो हमेशा ऋणात्मक होता है। फिर हमारे पास हमें यह पता है यदि हम दो सदिशों का गुणनफल निकालते हैं तो दो सदिशों का गुणन जो होता है, तो दो सदिश हैं जो उनका गुणन होता है उनके मध्य का कोण, तो वेक्टर ए गुणा वेक्टर बी, मतलब ये हम जब भी सदिश निकालते हैं तो वो क्रॉस करके निकालते हैं। जो हमारा सदिश होता है वो क्रॉस करके निकालते हैं। तो क्रॉस हमेशा ऐसा निकलता है, ये क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो ये हमारा क्रॉस ऐसे निकालते हैं आई कैप जे कैप के कैप। तो हम ए वेक्टर बी के जो हमारे पास गुणांक है आई जे के उसको हम बीच में रख देते हैं जैसा कि दिया गया है। क्रम विनिमय, साहचर्य, बंटन और ये सारे नियम जो है वो हमें दिख रहे हैं, इन्हें बहुत अच्छे से नोट कर लेना, याद कर लेना। लिखा है सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी के समान समतल के लंबवत इकाई सदिश वेक्टर ए बराबर प्लस माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन मॉड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। यदि लंबवत है उनके परिणाम सदिश हैं तब आएगा प्लस माइनस r ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन मॉड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। यदि हमें पूछा जाता है कि थीटा वेक्टर ए और वेक्टर बी के मध्य कोण है तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो साइन थीटा बराबर होगा मॉड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी। यदि हमारे पास ए और बी सी क्रमशः तीन बिंदुओं की स्थिति त्रिभुज ए बी सी की सदिश क्षेत्रफल, तो हमें हमेशा सदिश का क्षेत्रफल आता है तो इसका क्षेत्रफल होगा 1/2 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए होगा। बिंदु ए बी सी और सी संरेख है, संरेख यदि ये संरेख है, यदि वेक्टर ए और बी वेक्टर सी यदि ये बिंदु संरेख है तब हमारे पास जो तीनों बिंदुओं का क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर सी प्लस सी वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए, जब हम इनका क्रॉस करेंगे तो हमें 0 प्राप्त होगा। तो हमें पता चल जाएगा कि बिंदु ए बी सी संरेख है या नहीं। किसी चतुर्भुज जिसके विकर्ण सदिश d1 और d2 है तो उनका क्षेत्रफल, हमारे पास यदि कोई चतुर्भुज दिया होता है, यदि हमारे पास कोई चतुर्भुज दिया होता है जैसे कि ये हमारा चतुर्भुज है, इसमें हमारे पास ये विकर्ण है, तो ये हमारा विकर्ण है तो इसको हम बोलेंगे d1, ये है हमारा d1। यदि हमने एक और विकर्ण लगा दिया तो ये हो जाएगा हमारा d2, तो ये हमारा d1 d2। यदि हमने चतुर्भुज का विकर्ण दिया गया है तो हम इसका हम क्षेत्रफल लिख सकते हैं कि 1/2 मॉड d1 क्रॉस d2, इसका हो जाएगा 1/2
मॉड D1 क्रॉस D2 मॉड, और ये वेक्टर पे। तो ये हो जाएगा हमारा चतुर्भुज का, चतुर्भुज जिसके विकर्ण सदिश हो तो उसका क्षेत्रफल। फिर हमारा है दो रेखाओं के मध्य न्यूनतम बीच की दूरी, तो दो रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी जिसके फॉर्मूला है हाँ लैंग्राज सर्वसम्मिका। लैंग्राज समीकरण यदि किन्हीं दो सदिश वेक्टर ए वेक्टर बी के लिए, तो क्या होगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का होल स्क्वायर बराबर, तो हम वो फॉर्मूला लगा लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा मॉड वेक्टर ए स्क्वायर मॉड वेक्टर बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर। इसको हम सारणिक रूप में भी लिख सकते हैं। दो बिंदुओं के बीच मध्य दूरी यदि दो रेखाओं में एक बिंदु को प्रतिच्छेद करती है तो स्पष्टतः उनके मध्य न्यूनतम दूरी शून्य होगी। रेखा जो कि न प्रतिच्छेदित करती है और ना ही समांतर है विषमतलीय रेखाएं कहलाती हैं। विषमतलीय रेखाओं के लिए न्यूनतम दूरी की दिशा दोनों रेखाओं के लंबवत रहेगी जो कि शून्य होगा। फिर हमारा अगला है प्रक्षेप। प्रक्षेप यदि हम निकालेंगे तो प्रक्षेप का फॉर्मूला है वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर क्यू का प्रक्षेप यदि हम निकालते हैं वेक्टर ए बी पर पी क्यू का प्रक्षेप आएगा वेक्टर ए वी मॉड पे ऑफ वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर क्यू अपॉन वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर क्यू। तो ए वी को हम लिख सकते हैं, ए वी को हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर वी माइनस वेक्टर ए। तो ये हो जाएगा हमारा प्रक्षेप। फिर हमारे पास दिया है वेक्टर पी तथा वेक्टर क्यू के अनुदेश दो रेखाएं, तो दो रेखाएं प्रतिच्छेदित करेंगी केवल यदि न्यूनतम दूरी क्या होगी, उनकी 0 होगी। फिर अगला हमारा क्वेश्चन है अदिश त्रिगुणन। ये यदि दो समांतर रेखाएं दी जाएं, यदि दो समांतर रेखा R1 और R2 दी जाए तो इनके मध्य की दूरी क्या होगी, तो इनके मध्य की दूरी होगी डिस्टेंस जो होगी D इक्वल मॉड वेक्टर V क्रॉस वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 अपॉन में रहेगा मॉड वेक्टर V। फिर अदिश त्रिगुणन, अदिश त्रिगुणन, अदिश त्रिगुणन में हमें क्या दिया है, तीनों सदिश वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी का अदिश त्रिगुणन वेक्टर ए क्रॉस बी सी वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी मोड पर है। साइन थीटा कॉस थीटा से परिभाषित किया जाता है, जहां थीटा वेक्टर ए वेक्टर बी के मध्य कोण अर्थात वेक्टर ए वेक्टर बी बराबर 0 और फाई वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और वेक्टर सी के मध्य का कोण है। तो अर्थात वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी इक्वल हो जाएगा फाई। यहाँ पे हमारे पास कुछ शर्तें दी हुई हैं जो वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी, यदि हमें इनका गुणन निकालना है तो तुम लोग बहुत आसानी से इसे निकाल सकते हो। और यदि हमारे पास लंबवत सदिश पूछा जा रहा है, एकांक सदिश पूछा जा रहा है, इकाई सदिश पूछा जा रहा है, तो ये आप लोग इसे कर सकते हो चतुष्फलक में इसके गुणधर्म जो कि दिए हुए हैं। और सदिश में एक घातीय संचय, मूलभूत प्रमेय, सन्निकट मूलभूत प्रमेय, तो इन्हें आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ लेना। और फिर हमारे पास दिया है वेक्टर सदिशों के व्युत्क्रम का निकाय, तो सदिश वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी, यदि हमने इनका गुणन किया तो वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए बराबर रहेगा वेक्टर बी इंटू वेक्टर वी जो डैश पे चलेगा। हमारे पास सदिश का जो व्युत्क्रम है उसमें हमारे पास दिया है वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी, फिर हमारा दूसरा दिया है वेक्टर ए डैश वेक्टर बी डैश वेक्टर सी डैश वेक्टर सी डैश, ये हमें दिया गया है। अब हमारे पास जो वेक्टर ए डैश है, वेक्टर ए डैश वेक्टर बी डैश वेक्टर सी डैश, तो इनके व्युत्क्रम निकाय हैं जो ये कहलाएंगे वेक्टर ए डैश बराबर हो जाएगा वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी अपॉन मॉड वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी। समतल का समीकरण, तो समतल का समीकरण दिया हुआ है, तो समतल का समीकरण होता है वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर 0 ऑफ फिर एन वेक्टर एन इक्वल 0 एक समतल को निरूपित करती है जो कि एक बिंदु को समाहित करता है जिसकी स्थिति सदिश जो है वेक्टर आर 0, जहां वेक्टर एन समतल के लंबवत एक सदिश है। तो ये है हमारे पास वेक्टर आर वेक्टर एन इक्वल डी के रूप में लिखा जाता है, जहां पर डी इक्वल टू आर 0 वेक्टर आर 0 वेक्टर एन। तो ये है हमारा समीकरण सदिश जो हमारे पास दिया गया है। यहाँ पे हम देखते हैं वेक्टर सदिश के प्रकार हमने देखे, जैसे कि शून्य सदिश, इकाई सदिश, समान सदिश, संरेखीय सदिश। और फिर हमने देखा कि सदिशों का योग कैसे होता है, सदिशों का गुणन, दो सदिशों के मध्य का कोण, दो सदिशों की रेखाओं का सदिश समीकरण क्या होता है, दो सदिशों का अदिश गुणन क्या होता है, हमने ये सब के बारे में चर्चा की है। दो सदिशों का सदिश गुणन क्या होता है, रेखाओं के मध्य की दूरी क्या होती है, दो रेखाओं के मध्य की दूरी, उसके फॉर्मूले जो दिए हुए हैं, अदिश त्रिगुणन क्या होता है, चतुष्फल की और उसके गुणधर्म क्या होते हैं, सदिश त्रिक का गुणन क्या होता है, मूलभूत प्रमेय क्या होती है, समष्टि एवं मूलभूत प्रमेय क्या होती है, स्वतंत्र सदिश क्या होते हैं,
सदिशों का व्युत्क्रम निकाय क्या होता है, इसके सारे फॉर्मूलेज हमने देखे हैं, तो जिन्हें बहुत अच्छे से याद कर लेना। बाकी हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।